गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के हमने ऑलरेडी 3 to 4 पार्ट्स हम कवर अप कर चुके हैं और उसके वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। एंड इसका जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट हम बोल सकते हैं सिंपल है बट बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तो आज इस वीडियो को पेन पेपर के माध्यम से ना लेकर इस बोर्ड के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पार्ट इज कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हैविंग ए ग्लास एंड इफ़ वी पोर वाटर इनटू इट, अगर हम इसमें पानी डालते हैं क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर राइजेस। अगर और पानी ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेवल फर्दर राइजेस। जैसे जैसे हम पानी ऐड करेंगे द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास राइजेस एंड इट राइजेस ओनली अप टू ए सर्टेन हाइट। ओके, उसके बाद में जैसे ही हम उसमें पानी ऐड करेंगे, अब इस केस में क्या होगा, जितना भी पानी हम ऐड करेंगे दैट विल स्प्लिट्स आउट ऑफ द ग्लास, यानी वो पूरा का पूरा ग्लास से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली इन केस ऑफ ए कंडक्टर, इफ वी गिव चार्ज टू इट, जैसे जैसे हम इसको चार्ज देंगे व्हाट हैपेंस, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। एज वी गिव फर्दर चार्ज टू द कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल फर्दर इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? मींस potential of a conductor is directly proportional to charge. Charge is the cause and effect is potential. Mathematically we can also write Q is proportional to V. As we remove the proportional sign, we have to put a constant, and that constant is represented by letter C, and this C is called capacitance of given conductor. Okay, यहाँ पर आप ध्यान दें कि the relation which we are having is Q is equal to CV, where Q is the amount of charge given to the conductor, V is the potential of the conductor, and C is the capacitance of the given conductor. Now, if we have to define this constant, अगर हमें इस constant को define करना है, इस केस के लिए हम इस relation को use कर सकते हैं। कैसे? कि मान लेते हैं if potential of conductor is raised by 1 volt, okay, then Q is equal to C. Means capacitance of a conductor is equal to the, numerically equal to the amount of charge required to increase the potential of the conductor by 1 volt. In this way, we can define the term capacitance of a given conductor. The unit of the capacitance is farad, and the symbol for farad is F. What is the symbol for farad? Capital F. Is it clear? Now, farad is the unit of capacitance. In order to define 1 farad, अगर हमें 1 farad को define करना है, we have to use the relation, and the relation related to farad means capacitance is Q is equal to CV, or we can write C is equal Q by V. यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि if Q is 1 coulomb and V is 1 volt, then C is equal to 1 farad. तो जब भी हमें यूनिट को डिफाइन करना है, वी हैव टू डिफाइन इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मींस इफ 1 coulomb charge is required to raise the potential of conductor by 1 volt, then capacitance of the conductor is 1 farad. In this way we can define 1 farad. तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, एंड वी कैन गिव चार्ज टू ए कंडक्टर ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। आफ्टर ए सर्टेन पोटेंशियल व्हाट हैपेंस, जो भी हम एडिशनल चार्ज इसको देंगे वो दैट विल लीक्स टू द सराउंडिंग। इज इट क्लियर? सपोज ये एक कंडक्टर है व्हिच इज प्लेस्ड ऑन ए इंसुलेटेड स्टैंड, एंड एज वी गिव चार्ज टू द कंडक्टर व्हाट हैपेंस, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। ओके, क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और ये प्रोसेस कब तक होगा, जब कंडक्टर एक पोटेंशियल तक चार्ज हो जाएगा, उसके बाद में जो भी चार्ज इसको देंगे दैट विल लीक्स टू द सराउंडिंग। Okay, now if we place another conductor close to it, अगर हम इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर प्लेस कर दें on an insulated stand, okay, if we place a conductor B close to it, what happens, due to induction negative charge develops on this side of the conductor and positive charge develops on opposite side of the conductor, and this negative charge reduces the potential of this conductor. इस कंडक्टर के ये पोटेंशियल को कम कर रहा है। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को कम कर रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज उस कंडक्टर के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन नेगेटिव चार्ज इसके क्लोज ज़्यादा है तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा
it will reduce the potential of the conductor A. कंडक्टर A के पोटेंशियल को ये कम कर देगा, क्योंकि अब कंडक्टर A का पोटेंशियल कम हो चुका है। इसका मतलब क्या है, अब हम इसको कुछ और चार्ज दे सकते हैं। It means we can give some more charge to the conductor A. Now, if we connect the second end of the conductor to ground, the positive charge flows toward. Actually, positive charge never flows through the conducting wire. The electrons from the earth neutralize the positive charge on the conductor. Means अब यहाँ पर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज हट गया, तो जो इसके इस कंडक्टर ए के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था वो चार्ज अब हट चुका है। हमारे पास सिर्फ इस कंडक्टर बी पर अब क्या किस तरह का चार्ज बचा है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा, इस कंडक्टर के पोटेंशियल को या ग्रेटर अमाउंट से रिड्यूस कर देगा, और ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, कंडक्टर ए का पोटेंशियल और कम हो जाएगा। अब अगर कंडक्टर ए का पोटेंशियल और कम हो गया, इसका मतलब क्या है, हम इसको फिर से और ज़्यादा चार्ज इस पर स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स वी कैन गिव मोर एंड मोर चार्ज टू इट अप टू द पॉइंट till the potential of the conductor A became maximum. Okay, so this type of arrangement can be used to store maximum possible charge, and this type of arrangement is called capacitor. इस तरह के arrangement को हम क्या नाम देते हैं, capacitor. Suppose these are the two plane sheets and one of the sheet is connected to ground. So this type of arrangement can be called as parallel plate capacitor. The capacitor are of three types. First is parallel plate capacitor. Second is spherical capacitor. In concentric spheres and one of the concentric sphere is connected to ground. That type of arrangement is called spherical capacitor. Another type of capacitor is cylindrical capacitor. Okay, if outer cylinder is connected to ground, then this type of arrangement is called cylindrical capacitor. Capacitor क्या होता है? It is an arrangement of conductor to store maximum possible charge. Okay. हमारे सिलेबस में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सपोज ए एंड बी आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड प्लेट बी इज ग्राउंडेड, प्लेट बी इज ग्राउंडेड। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि एज वी गिव चार्ज टू द प्लेट ए, व्हाट हैपेंस, एज प्लेट बी इज ग्राउंडेड इट्स पोटेंशियल इज जीरो, क्योंकि प्लेट बी ग्राउंड से कनेक्टेड है इसलिए इसका पोटेंशियल जीरो होगा। एंड एज वी गिव चार्ज टू द कंडक्टर ए, जैसे जैसे हम कंडक्टर ए को चार्ज देंगे, इस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, वी। तो यानी कि ये जो कंडक्टर है इट्स पोटेंशियल इज जीरो और इस कंडक्टर का पोटेंशियल है वी ए। इट मींस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। मैथमेटिकली वी कैन आल्सो राइट Q is proportional to V. And as we remove the proportional sign, we can put a constant. जब भी किसी proportional sign को हटाते हैं हमें एक constant लिखना होता है, and here that constant is called capacity of parallel plate capacitor. क्या बोलेंगे इसको, capacity of parallel plate capacitor. Now again ये जो कांस्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे वो आप ध्यान दें। एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV इफ V इज 1 वोल्ट। ओके, देन साफ नजर आ रहा है, देन वी विल हैव Q इज इक्वल टू C। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट, V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे वो आप ध्यान दें। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। क्या बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय 1 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट रेज करने के लिए जितना चार्ज चाहिए दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड यूनिट ऑफ C is also farad. इसकी भी यूनिट क्या होगी, farad। और अगेन 1 farad कैन बी डिफाइंड, इसको 1 farad को फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था। farad से रिलेटेड, farad इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस से रिलेटेड हमारे पास क्या रिलेशन है कि Q इज इक्वल टू CV, वी कैन राइट C इज इक्वल टू Q बाई V। अगेन इफ Q इज 1 कूलम एंड V इज 1 वोल्ट, अगर Q 1 है V 1 वोल्ट है, then C will become equal to 1 farad। यानी कि यहाँ पर हम 1 farad को फिर से
कैपेसिटी के फॉर्म में, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड to develop a potential difference or to raise the potential difference across the two plates of the capacitor by 1 volt, then the capacity of this parallel plate capacitor is equal to 1 farad. Of parallel plate capacitor, let us consider a parallel plate capacitor having plate area equal to A and the two plates are separated by D distance. Okay, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि as we give चार्ज टू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, जैसे जैसे हम इस कैपेसिटर के प्लेट को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, व्हाट हैपेंस, ऑपोजिट चार्ज डेवलप्स ऑन सेकंड प्लेट and a potential difference develop across the two plates of the capacitor. Okay, because of charging, what happens, electric field set up in between the two plates of the capacitor. और आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में, जहाँ पर हमने 2 प्लेन चार्ज शीट्स कंसिडर की थी कि ये 2 प्लेन चार्ज शीट्स हैं एंड दे आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी. ओके, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. हियर आल्सो द चार्ज ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज Q एंड प्लेट एरिया इज A. तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मान लेते हैं सिग्मा. तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्स ऑन द सेकंड प्लेट, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस सिग्मा. इट मींस ये जो एग्जांपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये इससे रिजेंबल कर रहा है. इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड हियर दिस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट एंड व्हिच इज इक्वल टू Q by A. Therefore electric field it can be written as Q upon epsilon naught A. Is it clear? ये चीज आपको समझ में आ गया होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय दिस रिलेशन. ओके, आपने इससे पहले वाले पार्ट में एक और रिलेशन पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. Ignoring this negative sign, okay, what is the electric field in between the two plate? It is equal to E. And what is the potential difference across the two plate? The potential difference across the two plate is, मान लेते हैं potential difference across two plate is V. And what is the distance between the two plate? And it is equal to D. So therefore we can write E is equal to V by D. Therefore the potential difference, it can be written as E into D. Okay, and here we know that electric field it is equal to Q upon epsilon naught A. Hence it can be written as Q epsilon naught A into D. Okay, इससे जस्ट पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि Q is equal to CV. As we know that Q is equal to CV. Charge is equal to C is the capacity of parallel plate capacitor and V is the potential difference across the two plates. इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर चेक करें तो Q C is equal to Q by V. और इस रिलेशन से Q by V की वैल्यू अगर हम निकालें तो C will be equal to epsilon naught A by D. ओके, यहाँ से अगर हम Q by V की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, epsilon naught A by D. तो Q by V is equal to epsilon naught A by D. And this is the expression for capacity of parallel plate capacitor. And ये जो relation है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिलेशन है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इफ द मीडियम इन बिटवीन द टू प्लेट इज वैक्यूम और एयर, then it can be written as epsilon naught. If we replace the medium, permittivity of the medium changes and capacity of the parallel plate also changes. Means capacity of parallel plate capacitor depends on 3 factors. One is medium, second is area of the plate, third is distance between the two plates. अभी हमने पढ़ा है कि capacity of parallel plate capacitor with the vacuum or air as a medium is given by epsilon naught A by D. Okay. Now, if the space between the two plate is filled by some dielectric, okay, अगर मान लेते हैं इस स्पेस को हम किसी dielectric medium से fill up कर देते हैं and permittivity of that medium is epsilon. Therefore the capacity is given by epsilon A by and D. Okay, we know that relative permittivity or dielectric constant, it is the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of free space. Means epsilon, it can be written as
k times of epsilon naught. Therefore C can be written as epsilon को आप क्या लिख सकते हैं, k times of epsilon naught, where k is dielectric constant. ओके तो ये रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है कि C is equal to k times of C naught. Means as we fill the space in between the two plates of the parallel plate capacitor by a medium, capacity of parallel plate capacitor increases. Means C is more than C naught. Means C is more than C naught. Now let us discuss the behavior of conductor in uniform electric field. जैसे ही हम किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, and we know that conductor consists of large number of free electrons, and these electrons they experiences force in a direction opposite to that of the electric field. Hence they starts accumulating on one side of the conductor, and equivalent amount of positive charge develops on other side of the conductor. Is it clear? And the charges so developed on the surfaces, these can be called as induced charges. इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है. अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि बिकॉज ड्यू टू accumulation of these charges, electric field set up within the conductor, and the direction of that electric field is from positive to negative charge, and that electric field is called induced electric field. Okay, यहाँ पर आप ध्यान दें कि if applied electric field is more than the induced electric field, the accumulation of electrons यानी free electrons लगातार इस साइड में accumulate होंगे, और जिसके कारण धीरे धीरे चार्जेस ऑन द सर्फेसेस और इंक्रीज होगा, और उस accumulation of charges के कारण induced electric field भी increase होगी. At certain level, what happens? The induced electric field became equal to the applied electric field. जब applied electric field और induced electric field अगर दोनों equal हो जाते हैं, उसके बाद में हम बोल सकते हैं कि the net electric field intensity inside the conductor became equal to zero. अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर अब कोई और फोर्स नहीं लगेगा, तो कोई फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नहीं होंगे. ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, and the charges always resides on outer surface of the conductor. Now let us discuss some more properties related to the behavior of conductor in uniform electric field. जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया है कि the net electric field intensity inside the conductor is always equal to zero. Okay, and according to the Gauss theorem, we know that flux which is equal to E dot ds, okay, which is equal to Q by epsilon naught, as electric field intensity inside is zero, therefore charge inside the conductor is also zero. Means the charges inside the conductor is always zero. जो भी charges इस पर होंगे that will always resides on the outer surface. Charge inside is zero, and we know that electric field is equal to minus of negative of potential gradient, as E is zero means dV by dr is zero. It clearly indicates that potential inside the conductor is constant, यानी कि derivative of V is zero. It is possible only if V, potential inside the conductor, is constant. As potential inside the conductor is constant, क्योंकि potential अंदर क्या है, constant है, इसका सीधा सा मीनिंग है कि अगर मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इन सभी पॉइंट्स पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट. मींस पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज सेम, एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस. यानी कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर कैन बी कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है. नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड इट. जो टॉपिक है ये आपके सीबीएसई सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. सिमिलर टॉपिक है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था. कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A and the two plates are separated by d distance. When charge is given to it, what happens? Electric field set up inside it,
and the strength of electric field is given by sigma by epsilon naught, where the sigma is equal to charge per unit area, यानी charge density of the plate, means the electric field is equal to Q by epsilon naught A. मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट मार्क कर रहा हूँ. The electric field in between the two plate is E naught. Okay. Now if we place a conducting slab in between the two plates of the parallel plate capacitor, let the thickness of the plate is T. Okay. जैसा अभी हमने टॉपिक में डिस्कस किया था कि चार्जेस इंड्यूस होंगे और उस इंड्यूस चार्जेस के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी और एक सर्टेन लेवल पर आकर क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंसेस द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर लेगा. एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज 0. ओके. तो यहाँ पर आप ध्यान दें, again from the concept that electric field is equal to negative of the potential gradient. Okay, ignoring this negative sign, we can write dV is equal to E dr. Okay, यहाँ पर आप ध्यान दें, the potential difference across the two plates is V. Electric field in between the two plates, there are two values of the electric field. One is, यानी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E नॉट. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, E नॉट. लेकिन मिडिल रीजन में कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0. देयरफॉर वी कैन राइट इट एज E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, dr रिप्रेजेंट डिस्टेंस, प्लस 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिस्टेंस तक है, यानी वो डिस्टेंस है t, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना था, d के इक्वल है. तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम कितना आएगा, d माइनस d. तो देयरफॉर वी हैव v इज इक्वल टू E नॉट d माइनस d, और E नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज Q एप्सिलॉन नॉट A d माइनस d. ओके, एंड वी नो दैट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाय V. इसको अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस d. मीन्स कैपेसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d minus d. This is the capacity of parallel plate capacitor with conducting slab in between the two plates. Okay. यहाँ पर आप ध्यान दें कि capacity of parallel plate capacitor without any medium is given by epsilon naught A by d. यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, d minus d. ये clearly indicate कर रहा है अगर न्यूमरेटर कम होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि capacity is more than C naught. Means capacity increases on inserting the conducting slab. Now let us discuss the behavior of a dielectric medium when it is placed in uniform electric field. अभी थोड़ी देर पहले हमने conducting medium का behavior discuss किया था. अब यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं about behavior of dielectric medium. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि dielectric होता क्या है. Dielectric किसी भी insulating material which can transmit the electric effect without actual conduction, that type of medium can be called as dielectric medium. Dielectric medium are of two type. One is polar dielectric, second is non-polar dielectric. ऐसे dielectric mediums जिनके molecules already polarized हैं उनको हम बोलते हैं polar dielectric, और जिसके molecules non-polarized हैं they are called non-polar dielectric. यानी polar molecule के केस में क्या होता है कि the center of positive and the center of negative charge coincides with each other, whereas in case of polar molecules the center of positive and center of negative charge is separated by small distance. हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम. इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज नहीं थे, बट एज सुन एज दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे. पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि उनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे. ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हाट हैपेंस, net negative charge develops on one side of the dielectric slab and equal amount of positive charge develops on another side of the dielectric. Okay, because of these charges on the surface, electric field set up inside the dielectric slab, and that electric field is called polarized electric field. क्योंकि ये जो charges हैं these are the charges which develops on the surface because of polarization of the molecule. इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे,
पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर इफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो मॉलिक्यूल और पोलराइज हो जाएगी, बट वंस ऑल द मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड the polarized electric field will not increase further, means the electric field inside the substance dielectric is not equal to zero, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी it can be defined as ratio of electric field in the free space to the electric field in medium. Okay, from here we can write the electric field in medium as E naught by K. Okay, यानी कि इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम एज पर आवर डायग्राम इट इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड in the medium it is equal to applied electric field divided by K, where K is the dielectric constant. Next topic is capacity of parallel plate capacitor with dielectric slab. Okay, यहाँ पर हम कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। जब इसमें हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट करते हैं तब क्या उसकी कैपेसिटी होगी। पहले एक बार वापस सेम टॉपिक का सीक्वेंस है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया A है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज D, एंड इफ चार्ज इज गिवन टू इट देन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द टू प्लेट्स एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड set up in between the two plates. Let that electric field is given by E naught. Okay, and you know that electric field in between the two plates is given by sigma by epsilon naught, and this charge density of the plate it is equal to charge given per unit area, and area of the plate is A. Okay, from here we can write E naught as Q upon epsilon naught A. और इसके अलावा एक और पॉइंट आप ध्यान दें कि दिस कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी मीडियम, विद एयर एज ए मीडियम, विद वैक्यूम एज ए मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उस केस में क्या होगा? जैसे ही हम इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, ओके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? ई नॉट। इसके मॉलिक्यूल्स पोलराइज होंगे और उस पोलराइजेशन के कारण एक सरफेस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और सेकंड सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम it is equal to applied electric field minus polarized electric field, and we know that electric field in the medium is also expressed by E naught by K, where K is the dielectric constant of the medium. Okay, now as we know that electric field is equal to negative of the potential gradient. ओके, इग्नोरिंग दिस नेगेटिव साइन, सेम सीक्वेंस हम यूज कर रहे हैं जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी यूज किया है। इग्नोरिंग नेगेटिव साइन वी कैन राइट dV इज इक्वल टू E dr. ओके, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट एंड विच इज इक्वल टू V. ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर कितनी है? E नॉट, यहाँ कितनी है? E नॉट, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? EM के इक्वल है। ओके, इसलिए हम इसको दो पार्ट में लिखेंगे, दैट इज E नॉट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस प्लस EM मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। EM electric field is the electric field in the dielectric slab, and it is spread up to T distance, whereas E naught electric field it is spread up to D minus T distance. Okay, it is spread up to D minus T distance. Now as V is equal to, V किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। EM की वैल्यू हम रख सकते हैं E naught by K, तो वी कैन राइट इट एज E naught D minus T plus E naught by K into T. ओके, यहाँ पर इन दोनों में अगर हम E naught को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें?
d minus t plus t by k. Okay, plus t by k. And we know that E naught किसके इक्वल है? E naught is equal to Q upon epsilon naught A. ओके, तो ये वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? Q upon epsilon naught A, and within the bracket we have d minus t plus t by k. ओके, यहाँ पर आप ध्यान दें कि द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज गिवन बाय Q by V. इट इज गिवन बाय Q by V. ओके, तो यहाँ से अगर हम Q by V की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वैल्यू ऑफ Q by V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ओके, अपॉन d minus t plus t by k. This is the expression for capacity of parallel plate capacitor with dielectric slab. So we know that C naught it is equal to epsilon naught A by d. यहाँ denominator, this denominator is less than d. It means अगर ये denominator कम है तो C की वैल्यू ज़्यादा होगी. It clearly indicates that C is more than C naught. Okay, means capacity of parallel plate capacitor increases on inserting a dielectric slab in between the two plates. Okay, हम इस एक्सप्रेशन को एक और फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम इसमें D कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ओके, विद इन ब्रैकेट वी हैव 1. अब यहाँ पर D नहीं था तो यहाँ क्या आ जाएगा? T by D plus T by dk. Okay, and we know that this epsilon naught A by D it is equal to C naught. So therefore C can be written as C naught upon 1 minus, और इन दोनों पार्ट में कॉमन है T by D. विद इन ब्रैकेट वी हैव 1 minus 1 by k. ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे माइनस T by D minus minus plus T by dk. Okay, so this is another relation to express the capacity of parallel plate capacitor with dielectric slab. तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस वो आपको समझ में आया होगा. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू इट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. थैंक यू फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.